गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, कल हम लोग पढ़े थे एक ओवरव्यू था कि सिलेबस क्या है। उसमें मैंने बताया था ग्रामर के कितने पार्ट्स होते हैं, और मैंने भी बताया था कि अगला वीडियो ट्रांसलेशन पे होगा। वास्ट ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। ओके, जब भी हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन तो ट्रांसलेशन में किसी एक सेंटेंस को किसी भी दूसरे सेंटेंस में, दूसरे भाषा के वाक्य में चेंज करना होता है। जैसे अगर हिंदी हम लोग जानते हैं और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो इसी को हिंदी में अनुवाद करते हैं और इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। ओके, जब भी हम किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, तो जितने भी सेंटेंस बोले जाते हैं वो किसी न किसी समय अवधि में बोले जाते हैं, टाइम में बोले जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमें सबसे पहले समय को जानना बहुत जरूरी है। टेंस पहचानना बहुत जरूरी होता है। टेंस का मतलब होता है समय। टेंस का कुछ मतलब नहीं, इसी का मतलब, इसी को हम टाइम भी कहते हैं, इसी को हम समय भी कहते हैं। लेकिन टेंस और टाइम में अंतर होता है। टेंस का मतलब हुआ टोटल टाइम, पूरा टाइम। जैसे भी वर्तमान चल रहा था, इससे पीछे वाला जितना भी टाइम था वो सब पास्ट था, आने वाला जितना भी टाइम होगा वो सब फ्यूचर होगा, भविष्य होगा। ओके, तो जितने भी काम होते हैं वो सब प्रेजेंट में होते हैं। प्रेजेंट तो प्रेजेंट टेंस हो गया, इससे जस्ट पीछे वाला पास्ट टेंस ने भूतकाल, और इससे जस्ट आगे वाला भविष्य का यानी फ्यूचर टेंस। ओके, कोई भी हिंदी का सेंटेंस देखकर आप कैसे पता करेंगे कि वो प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का? बहुत इजी वे में मैं भी बता दे रहा हूँ। टेंस को पहचानना, आगे हम लोग ट्रांसलेशन सीखेंगे। सबसे पहले टेंस पहचानना सीख लें। तो जैसे मैंने बताया, टेंस को 3 भाग में तोड़ा जा सकता है। ओके, इसको देख लीजिए। सबसे पहले है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट, और तीसरा है फ्यूचर। ओके, हिंदी वाक्य में लास्ट में आने वाला वर्ड, सबसे लास्ट में आने वाला वर्ड हम देखेंगे वो क्या है। अगर वो ह का ग्रुप होता है तो निश्चित रूप से प्रेजेंट टेंस होगा। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, बच्चे खेलते हैं, तो ह का ग्रुप अगर आता है तो प्रेजेंट टेंस। इस तरह के सारे सेंटेंस प्रेजेंट टेंस होते हैं। अगर थ का ग्रुप आ गया, कल हम लोग विद्यालय गए थे, तो थ जब आ जाएगा तो हो जाएगा पास्ट टेंस। हिंदी वाक्य के अंत में अगर ह का कोई भी वर्ड आ जाए, है, हैं, हो, हूँ, ये हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। अगर थ का ग्रुप आता है, था, थे, थी, तो हो जाएगा पास्ट टेंस। और अगर ग का ग्रुप आ जाए तो हो जाएगा फ्यूचर टेंस। ठीक है, कल भी हम लोग पढ़ेंगे ये फ्यूचर टेंस। ओके, पहले हम लोग इन तीनों को अच्छे से समझ लें, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। क्लियर हो गया? कई बार क्या होता है, कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें न ह आता है, न थ आता है, न ग आता है। ओके, जैसे कल वर्षा हुई, अब हुई में ई आ रहा है, ये ह है, फ है, ग तीनों नहीं है, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कुछ पता नहीं चल रहा है। इस तरह के किसी भी सेंटेंस में अगर लास्ट में ह, थ न आए तो निश्चित रूप से इनडेफिनिट होगा, इनडेफिनिट टेंस होगा, और वो या तो पास्ट का हो या तो प्रेजेंट का हो। ओके, क्लियर? अगर ह, थ, ग तीनों नहीं आता हिंदी वाक्य में तो निश्चित रूप से वो इंडेफिनिट होगा। अब हम देख करके पहचान सकते हैं कि वो इंडेफिनिट का पास्ट टेंस है या प्रेजेंट टेंस है। अगर बात खत्म हो चुकी है, बीत चुकी है, तो पास्ट टेंस होगा। अब समाप्त नहीं हुई है, चल रही है, तो प्रेजेंट टेंस होगा। क्लियर? अब हम देखते हैं इन तीनों के 4 पार्ट। ओके, वो समझना बहुत जरूरी है। जैसे पहला है इंडेफिनिट, दूसरा है कंटिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट, और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, ये जो नाम दिए गए हैं, ये तीनों चारों भी टेंस नहीं है। ये चारों टेंस इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों इन तीनों में होते हैं। यानी प्रेजेंट का भी इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। पास्ट का भी इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। फ्यूचर का भी इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ये सारी जो है ना, ये जो नाम दिए गए हैं, ये सब टेंस के पहचान है। बड़ी आसान है, अभी देखिए मैं बता रहा हूँ। कोई भी वाक्य कैसे जानेंगे इंडेफिनिट है? तो इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, अनिश्चित।
अनिश्चित। क्लियर? यानी सेंटेंस में काम का पता ही न चले, काम कब शुरू हुआ था, कब तक चलता रहेगा, तो निश्चित रूप से अनिश्चित है, मतलब इंडेफिनिट है। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, क्लियर पढ़ाता हूँ तो वही क्लियरली पढ़ाता हूँ। कब से पढ़ाता हूँ, कब किस साल में शुरू किया था, कब तक पढ़ाता रहूँगा, अनिश्चित है, इसलिए अनिश्चित है, इसलिए ये इंडेफिनिट है। अब पढ़ाता हूँ लास्ट में हो आ गया तो निश्चित रूप से प्रेजेंट का है। तो मैं कहूँ मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, लास्ट में हो आ गया और पता नहीं चल रहा है कब से पढ़ाता हूँ, कब तक पढ़ाता रहूँगा, तो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? इसी तरह से कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना। कोई काम चल रहा हो, जारी हो, तो कंटिन्यूअस होता है। लास्ट में आ जाए प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो आ जाए फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो आ जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे बच्चे मैच खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, अभी तो खेल ही रहे हैं ना, अभी तो काम चल ही रहा है ना, तो हो जाएगा कंटिन्यूअस। और लास्ट में आ गया क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्लियर? परफेक्ट में क्या होता है, कार्य का पूर्ण होना, कार्य का पूर्ण होना। ओके, पूर्ण होना मतलब पूरा होना। अगर काम पूरा हो चुका है, ठीक है, जैसे मैच समाप्त हो चुका है, वर्षा बंद हो गई थी, ठीक है, बारिश बंद हो गई थी, तो इसमें क्या हो रहा है, काम हो चुका है, खत्म हो गया है। अब लास्ट में देखेंगे, अगर फ है तो पास्ट है, फ तो प्रेजेंट है, ग है तो फ्यूचर है। ओके, तो अगर मैं कहूँ बारिश बंद हो चुकी थी, लास्ट में फ आ रहा है तो निश्चित रूप से पास्ट है, और बंद हो चुकी थी, काम भी समाप्त हो गया है, तो परफेक्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट है। क्लियर? अब ये देखिए, परफेक्ट भी है, कंटीन्यूअस भी है। लास्ट वाला जो पार्ट है टेंस का, इसमें परफेक्ट कंटीन्यूअस लिखा है, यानी परफेक्ट भी है, कंटीन्यूअस भी है। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, और कंटीन्यूअस मतलब होता है जारी होना। निश्चित रूप से इस सेंटेंस में भी काम जारी रहेगा, चलेगा, जैसे कंटीन्यूअस में था, चल रहा था, उसी तरह से इसमें भी। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, काम चल रहा है, अगर सीधे वो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो हो जाएगा कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन इसमें अगर पूर्णता का ज्ञान हो जाए, पूर्णता का बोध हो जाए, ये भी पता चले कि कब से पढ़ा रहा हूँ, तो ये परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। क्लियर? यानी अगर मैं कहूँ मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ कंटीन्यूअस, और सुबह से इनिशियल पॉइंट दे दिया है, मतलब ये आभास हो रहा है कि कब से काम शुरू हो रहा है, ये हो जाएगा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पूर्णता के साथ कार्य का जारी रहना। इतने साथ तो क्लियर हो गया होगा कि हम टेंस कैसे पहचानें। ओके, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा ट्रांसलेशन में टेंस पहचानना आ गया तो ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, सेंटेंस के पार्ट कौन कौन से होते हैं, उन पार्ट्स को कैसे पहचानें और उन सारे पार्ट्स को कैसे अरेंज करें इंग्लिश में। ओके, थैंक यू।